अपना वेट लॉस जर्नी और अपनी बिजनेस का जो अपडेट है वो सब बता दूंगी। मुझे आप लोगों से माफी मांगनी है, आई एम रियली सॉरी। यही है एक यूट्यूबर की लाइफ, मन एकदम भरा हुआ है, आंसू टपकने वाला है, लेकिन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैंने रैंडमली व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। पहले तो आप बताओ आप लोग कैसे हो, मुझे कमेंट्स में बता देना। मुझे अभी एक वीडियो भी करनी है अपनी, जो सिट डाउन वीडियो है, मतलब सिट डाउन पार्ट है वीडियो का। बेसिकली मैंने अभी वीडियो बनाई है जो इस व्लॉग से पहले आ चुकी होगी, वो है आइसिंग ऑन माई फेस फॉर 7 days ये वाली। तो उसका मुझे इंट्रो एंड आउट्रो शूट करना है और कॉफी भी बना ली है मैंने, बिकॉज आई नीड दैट एनर्जी राइट नाउ। कॉफी पीते पीते मैं करने वाली हूँ अपने बालों को थोड़ा सेट, स्ट्रेटनिंग करूंगी, क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश किया था और आप मेरे नेचुरल जो मेरा टेक्सचर है बालों का वो आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा कर्ली और वेवी है। तो मतलब मेरे घर में मेरी मासी, मेरी मम्मी सबके बाल कर्ली है, बट मेरे उतने ऐसे कर्ली नहीं है, लेकिन हाँ वो वेवी बहुत ज्यादा है। ऐसे नेचुरल रखती हूँ ऐसे तो बालों को, बट फिर भी आई प्रेफर कि मैं थोड़ा स्ट्रेटनिंग कर लूँ, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। सो ये रहा मेरा स्ट्रेटनर। इसको The Bluetooth device is ready to pair. ये रहा मेरा स्ट्रेटनर। मैं यूज कर रही हूँ फिलिप्स का केराशाइन टाइटेनियम वाला। इट्स अ गुड स्ट्रेटनर, मतलब सही है। मैं हमेशा ही फिलिप्स का यूज करती हूँ। मतलब मेरे को अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट अपना जो स्ट्रेटनर लिया था वो मुझे मेरी नानी ने दिलवाया था। आई थिंक स्कूल के बाद वाला फेस था वो। मैं बहुत ज्यादा ना स्ट्रेटनिंग कराती थी पार्लर में जा जाके, तो हर बार मैं 250-300 रुपए देती थी। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 7-8 साल पहले की। तो मेरी नानी ने मुझे मेरा पहला स्ट्रेटनर दिलवाया था और वो अभी भी रखा हुआ है, वो भी फिलिप्स का ही है, बट अब मैंने नया ले लिया। थोड़ा टाइम पहले लिया ये मैंने। तो देखा आपको डेली व्लॉग में मैं ऐसे अपनी बकबक करके सुनाती रहती हूँ कहानियां, और आप लोग भी बड़े प्यार से सुन लेते हो, तो थैंक यू सो मच। आधी स्ट्रेटनिंग हो चुकी है एंड कुछ ये लुक है एंड यू कैन सी, मतलब यार स्ट्रेटनिंग करते ही बालों के ना मतलब अलग ही रूप निकल के आता है। सो मैंने अभी ऊपर से किया है, स्टिल यू कैन सी द डिफरेंस कि पहले जो बाल थे और अब एकदम स्ट्रेटनिंग के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब ये वाला सेक्शन भी करूंगी, बट उससे पहले जारूरी कुछ तो मांग रही है, तो मैं जाके उसको देती हूँ और मैं बाकी का ये जो स्ट्रेटनिंग बचा है वो कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। क्या चाहिए जारूरी? एक ये इसकी अलग आदत है, जैसे इसको टमाटर चाहिए होता है ना दिन में, तो ये फ्रिज के पास आके खड़ी हो जाती है और फिर चलाती है। आपको अभी टमाटर नहीं मिलेगा, बिस्किट ले लो, आ जाओ, आओ ये लो, सिट। हाय गुड गर्ल। गुड गर्ल, ये मेरी सुंदरी। प्रेसिंग हो गई, अब बारी है थोड़े से मेकअप की। सो मैं ज्यादा मेकअप नहीं करूंगी, मैं सिर्फ ब्लश लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, थोड़ा सा मस्कारा एंड लाइनर, दैट्स इट। यही मेरा एवरीडे मेकअप रूटीन होता है। मतलब कहीं भी अगर मैं बाहर जा रही होती हूँ या रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ तो बस यही करती हूँ। फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब मैं बहुत टाइम पहले लगाना छोड़ चुकी हूँ, बट अभी ऐसे वेडिंग सीजन आने वाला है तो उसके लिए मुझे फाउंडेशन, कंसीलर ये सब अपने स्किन के अकॉर्डिंग लेना भी है, खरीदना है, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह जरूरी होता है जब आप वेडिंग अटेंड कर रहे होते हो। बाहर से एज सच में मेकअप करवाती नहीं हूँ, तो आईज का मेकअप तो मुझे आता है अच्छे से, लेकिन फेस का जो ये बेस होता है ना वो मुझे सीखना है, तो वो भी करेंगे शॉपिंग कमिंग डेज में। बट फिलहाल मैं अभी के लिए रेडी हो जाती हूँ। बाय द वे आई एम यूजिंग ये स्विस ब्यूटी का लिप एंड चीक टिंट। इट इज इन द शेड 06। आई एम ऑल रेडी टू फिल्म द वीडियो नाउ। बहुत ही मिनिमल सा मेकअप करके अब जाते हैं, वीडियो का काम करते हैं फटाफट से, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। जैसे वीडियो फिल्म करने बैठा हो तू आता है, चल भाग जा यहाँ से। भाग गई। A few minutes later. वीडियो फिल्म कर ली है दोस्तों। कॉफी अभी तक खत्म नहीं हुई है मेरी, अभी भी रखी हुई है। अब बारी है कि मैं आपके साथ शेयर करूं जो मुझे अभी एक स्मॉल बिजनेस ने कुछ प्रोडक्ट्स भेजे थे, बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है शिवानी दुग्गल। तो हाँ, ये कोस्टर है जो मैं अभी यूज ही कर लेती हूँ। अब मेरे नाम की बात चल ही रही है, तो जो अगला आर्टिकल है वो तो लाइक मेरे लिए ही बनाया गया है। शिवानी। नेक्स्ट इज दिस क्यूट सा कीचेन। इस पे के तो यहाँ पे बेल लगी हुई है कि बॉल है, क्यूट फर बॉल, एंड यहाँ पे मेरी क्यूट सी फोटो लगी हुई है। आई लव दिस पिक्चर बाय द वे। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर सम क्यूट कस्टमाइज गिफ्टिंग ऑप्शन या फिर अपने लिए भी कुछ देख रहे हो तो जरूर आप ये वाली ब्रांड को चेकआउट करना। यार इतनी सुंदर सी ईविल आई एंकलेट भेजी है इन्होंने, बहुत ही सुंदर है। आई रियली लाइक इट। थैंक यू सो मच आकांक्षी फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी।
तो काम पूरा हो चुका है और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। अभी मेरी फ्रेंड का मैसेज आया था, सो शी इज कमिंग टू मीट मी। बहुत दिनों से एक तो बाहर नहीं निकली हूँ, तो मैंने कहा चलो आज बाहर जाते हैं। और अगर बाहर कुछ ऐसे मस्त किया हमने और सिर्फ बैठ के गप्पे नहीं लड़ाई तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। एंड मैं अभी अपनी दवाई भी ले रही हूँ, मेरे को याद आ गया विटामिन डी। तो मेरा विटामिन डी बहुत ज्यादा कम है, आई थिंक 7 या 8 था, तो उसके लिए एक इंजेक्शन तो लगा ही था, प्लस ये शॉर्ट्स भी एवरी वीक मेरे को लेने होते हैं। सो मैं इसको लेके फिर निकलती हूँ फटाफट से। वो भी आ रही होगी मेरी फ्रेंड मेरे को पिक करने। चीयर्स दोस्तों। वैसे अभी मेरी ये वाली शॉर्ट्स मारने की उम्र होनी नहीं चाहिए थी, तो कोई और शॉर्ट्स मारनी चाहिए मुझे, बट मैं ये विटामिन डी के शॉर्ट्स मार रही हूँ। चलो चलो चलो। ओके जी, तो अब हम आ गए हैं बाहर, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड। आएंगे आप लोग भी? नहीं, नो। तो अभी हम कुछ खाने आए हैं क्योंकि मैडम को लगी है भूख। एक्चुअली मुझे भी लगी है, मैंने भी पूरा टाइम फिल्म ही किया तो मैंने कुछ खाया नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी पी थी। हमारे घर के पास ना एक कैफ़े ब्रोकली है जहाँ पे बहुत हेल्दी खाना मिलता है। सो लेट्स सी, मैं भी कभी गई नहीं बट मैंने सुना है बाकी फ्रेंड्स से कि काफ़ी अच्छा है। लेट्स सी कि अच्छा है या नहीं है या क्या है। वेलकम टू चिट चैट सेशन विद शिवी। सो आज की जो वीडियो है मैंने वैसे सोचा था व्लॉग फॉर्म करूंगी, लेकिन व्लॉग प्रॉपर्ली हुआ नहीं है, सिट डाउन वीडियो ही हो गई है पूरी। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको अपनी लाइफ अपडेट, वेट लॉस अपडेट, बिजनेस अपडेट सब देने आई हूँ, बिकॉज काफी टाइम से मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग्स में। आई नो लॉन्ग व्लॉग्स में मैं ज्यादा बताती नहीं हूँ, ज्यादा बात नहीं करती हूँ क्या चल रहा है लाइफ में, बिकॉज देयर इज अ रीजन। मैं अभी आराम से बैठ के आपको आज दिल खोल के बातें करूंगी। सो कुछ खाने पीने के लिए ले लो, कोशिश करूंगी कि लंबी मतलब बातचीत चले और मैं कट शॉर्ट करके आधी आधी बातें बता के ना जाऊं वापस। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें मैंने पूछा था अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो एक ये क्वेश्चन आया था कि आपको अगर स्पेक्स लगे हैं तो आप हटवाते क्यों नहीं हो, जो नंबर वाले चश्मे होते हैं आप ऑपरेट क्यों नहीं करवा रहे हो। तो इसका जवाब ये है कि मेरा जो नंबर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक 3-4 ऐसे नंबर नहीं है, मेरा 1 के अराउंड ही है, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। एंड चश्मा लगाना मुझे ऑनेस्टली सही भी लगता है, ऐसा कुछ खराब नहीं लगता। पहले मैं वैसे भी चश्मा लगाती ही नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो मेरे आंखों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो अब मैंने थोड़ा चश्मा लगाना शुरू किया है। सो हाँ, इसीलिए मैं अभी हटवा नहीं रही हूँ। अगर मुझे फ्यूचर में लगेगा कि मुझे रिमूव करना है अपना ये जो नंबर है तो मैं करवा लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता। अब जो सेकंड चीज है, अच्छा पीछे ना आपको हो सकता है ज़ारूरी की आवाज है, वो कुछ खेल रही है अपना, ठीक है, तो मैंने उसको उसके टॉयज दे दिए, वो उसी के साथ खेल रही है। मैं फटाफट से वीडियो फिल्म करनी थी मुझे, क्योंकि अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का वो ये होगा जिसमें मैं आपको अपना वेट लॉस जर्नी और अपनी बिजनेस का जो अपडेट है वो सब बता दूंगी, क्योंकि मुझे एवरीडे बेसिस पे ना कुछ इन दोनों से रिलेटेड कमेंट्स आते रहते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल ना लेकर मैं प्रॉपर बैठकर अभी हम अपडेट दे देती हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दूंगी ब्लॉसम्स एवेन्यू का अपडेट। सो ब्लॉसम्स एवेन्यू मेरा बिजनेस है, अगर किसी को नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है, प्लस आई ऑल्सो टेक ऑर्डर्स वाया व्हाट्सएप नंबर। तो ये बिजनेस मैंने 2023 में स्टार्ट किया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अभी भी लाइक आज भी मुझे रोज कमेंट या फिर डीएम आते हैं कि न्यू लॉन्च क्यों नहीं कर रहे हो, न्यू बैग्स कहाँ पे है, कब लाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपडेट देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स हाई टाइम, क्योंकि आप लोगों को भी पता ही नहीं कि मैं क्यों नहीं डाल रही, तो इट्स इंपॉर्टेंट मैं आपको लोगों को बताऊं। ओके, कहाँ से शुरू किया जाए। तो मेरा ऑनेस्टली एक ड्रीम है दैट मेरा बिजनेस हो, एंड ये बैग्स वाला मतलब मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, बट जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैंने ये चीज रियलाइज नहीं करी कि भाई फाइनेंशियल और फाइनेंसेस भी देखने हैं, क्योंकि एक बिजनेस को रन करने में ना बहुत अमाउंट चाहिए होता है आपको। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास था स्टार्ट करने के लिए अमाउंट, तो मैंने वो स्टार्ट कर लिया था, बट लेटर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज अभी चल रहे हैं मेरे साथ, मेरी फैमिली में, तो वो मैं इतना देखो वो क्लियरली नहीं बता सकती, क्योंकि वो सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, वो मेरी फैमिली भी उसमें इन्वॉल्व है, तो उन लोगों की भी प्राइवेसी मैं ऐसे खराब नहीं करना चाहती हूँ। एंड अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है कि अभी पिछले 1-2 साल से काफी चीजें चेंज हुई है लाइफ में। वी ऑल्सो शिफ्टेड आवर हाउस एंड काफी चीजें हो रही थी। मैंने कभी भी वोकली आपको नहीं बताया ऑनलाइन आके, बट हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम, हर किसी की लाइफ में आती रहती है। बहुत दिनों तक मैं ये सोच रही थी कि मैं बताऊं ना बताऊं, बट नाउ आई फील इट्स ओके, मतलब हर किसी की जर्नी है यार, हर किसी की उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो हाँ, अभी हमारा थोड़ा सा ऐसे फाइनेंशियल क्रंच चल रहा था लाइफ में, इस वजह से मैं जितना भी अर्न करती हूँ मैं ट्राई करती हूँ मैं घर में ही दूं, बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, तो मेरा फोकस अभी कहीं और है।
इस वजह से मैं बिजनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। एंड ऑनेस्टली एक बार जब हम न्यू लॉन्च के लिए सामान लेने जाते हैं ना, उस टाइम पे भी बहुत मोटा हमें अमाउंट चाहिए होता है अपने पास, बिकॉज ऑफकोर्स मैं ट्राई करती हूँ मैं बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर आऊँ और मैं ऐसे बहुत लोकल चीजें ना लेकर आऊँ। तो उसके लिए आई डेफिनेटली नीड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माई हैंड्स। तो वो अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से एंड इट्स ओके, मैं इसलिए ओपनली बता रही हूँ। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये रीजन है वो रीजन है, आई रियली वांट टू बी रियल हियर, जो मैं हमेशा रहती हूँ। तो हाँ, अभी फाइनेंशियल थोड़ा क्रंच चल रहा है, बस भगवान जी से यही प्रे है कि जल्दी से चीजें ठीक हो जाएं ताकि मैं वापस से ब्लॉसम्स एवेन्यू पे काम कर पाऊं। और हाँ, ये बंद तो मैं डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ कि मैं बंद कर रही हूँ या कभी स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अभी होल्ड पे चला गया है मेरा जो बिजनेस है, बट वी विल कम बैक सून। और जो पुराना स्टॉक है उसकी अभी मैं स्टॉक क्लियरेंस सेल भी लगाने वाली हूँ। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बैग, क्योंकि सारे बैग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और अगर कोई ऐसा पीस होगा ना जो रखे रखे थोड़ा खराब भी हो गए, तो मैं वो वैसे ही सेल पे नहीं लगाऊंगी। एंड आप लोग ये मतलब विश्वास करके ले सकते हो कि जो भी अभी बैग्स मैं लगाऊंगी सेल पर वो अच्छी क्वालिटी के ही होंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टॉक है तो खराब है। हाँ, वो फोटो जब देखोगे तो आपको और पता लगेगा। सो स्टॉक क्लियरेंस सेल जल्दी ही आने वाली है हमारे पेज पर। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लो, नहीं तो मैं यहाँ पे भी अपडेट देती रहूंगी। और अगर आप चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो और यूट्यूब पे हो, तो मतलब यूट्यूब ज्यादा देखते हो, तो मैं यूट्यूब पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना के आपके लिए डाल दूंगी, ताकि आपको कोई बैग पसंद आए तो आप वहीं से ऑर्डर कर दो। तो ये था ब्लॉसम्स एवेन्यू का अपडेट, बहुत ही रियल, बहुत ही रॉ मैंने आंसर दे दिया। अब बात करते हैं वेट लॉस जर्नी का कि क्या चल रहा है वेट लॉस जर्नी का। सो ओ माय गॉड, मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपको एक सच्चाई बताऊं, अभी वीडियो फिल्म करने से पहले मैं अपनी डायरी में लिख रही थी कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन। मतलब इतना ज्यादा एक सेशन करके आई हूँ खुद से ये वीडियो करने से पहले, तो अब मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ। अब आपने मेरी 2-3 साल से जर्नी देख ली कि मैं करती हूँ लूज, फिर गेन कर लेती हूँ, फिर गिराती हूँ, फिर बढ़ा लेती हूँ। तो एक लूप में मैं फंसी पड़ी हूँ एंड ये हर बार मैं आके बताती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मैं लूप में फंसी हुई हूँ, पर उसमें मैं एक्शन नहीं ले पा रही हूँ। सो थोड़े दिन पहले मैंने अभी टेस्ट करवाए थे बॉडी के, वो मेरे सही थे। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो तो सही था, लेकिन उसके बाद जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो उन्होंने एक और कोई टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आया है। वो क्या पॉजिटिव आया है वो भी मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज करना चाहती, बट हाँ, इट्स अ लिटिल सीरियस प्रॉब्लम। तो उस वजह से अभी एक और टेस्ट होना है जिससे मुझे क्लियर होगा कि मुझे एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। तो इस बार थोड़ा बोन्स की प्रॉब्लम है, आप लगा लो। मतलब मैं इनडायरेक्टली बता रही हूँ, इसे डायरेक्टली अभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि जब मुझे क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बता पाऊंगी। अभी मेरे भी 1-2 टेस्ट और होने हैं, तब मुझे क्लियर होगा। सो इट्स बिकॉज ऑफ माई सोराइसिस, क्योंकि मुझे सोराइसिस काफी सालों से है और वो बोन्स पे असर कर रहा है। कुछ चीजें हैं, मुझे भी अभी क्लियर नहीं है। तो हेल्थ का तो अपडेट ये था कि अभी कुछ तो प्रॉब्लम नहीं उठ के आई है। और वेट लॉस जर्नी की बात करूँ तो आई थिंक मैं अभी अपने माइंड को ही सेट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा हिला पड़ा है मेरा दिमाग। तो मैंने अभी बैठ के ना यही सोच रही थी कि यार ये क्यों हो रहा है। लाइक मैं आप लोगों के सामने भी, मैं ऑनलाइन अपना वेट लॉस शुरू करती हूँ, फिर मैं कम करके फिर रुक जाती हूँ, फिर शुरू करती हूँ, फिर तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऑनलाइन कम्युनिटी है वो तो मुझे सुनाएगी ना कि भाई तू कर क्या रही है, हम तुझे सब्सक्राइब करके बैठे हैं लेकिन तू कुछ हमें दे नहीं रही है। तो अभी मैं खुद भी यही सोच रही थी कि यार मैं क्या कर रही हूँ लाइफ में, भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। बट घूम फिर के जो मेरे को आंसर मिला है खुद से, वो यही मिला कि भाई मेरा माइंड ही साथ नहीं दे रहा है। बिकॉज वेट लॉस जर्नी ना, सबसे जो मेजर स्टेप होता है वो अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। अगर आपका माइंड आपके बस में आ गया तो आप बहुत इजीली अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, किसको अच्छा लगता है कि वो खुद को देखे तो उसको दिखे यार मैं कितनी मोटी हो रही हूँ, मेरे पिंपल्स आ रहे हैं, मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा। हर किसी को सुंदर दिखने का शौक होता है, बट अगेन मैं कोशिश भी करती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ मेरे ऐसे कुछ तो लोचा होता है और मुझे होता है नहीं मुझे बिंज ईटिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और ये मेरा चलता ही जा रहा है। मैं हर बार आपको आके यही बताती हूँ। ऑनेस्टली अब मैं भी थक गई हूँ, इसीलिए मैंने ब्रेक लिया था कि भाई मैं पहले ना अच्छे से खा लेती हूँ, कुछ जो करना है कर लेती हूँ। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो सिर्फ 10 दिन है ऐसे लास्ट के जो मैंने बाहर जाके कुछ खाना खाया है, लाइक क्योंकि मैं फ्रेंड से मिल रही थी 2-3, मेरी मम्मी का बर्थडे था तो हम बाहर चले गए थे। बट अदरवाइज मैं पूरे दिन में ना सिर्फ कॉफी पीती थी और फिर एक मील लेती थी। मैं सिर्फ ये कर रही थी पिछले 1 महीने से, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में एंड खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। जब मैंने खुद को बोला कि जा आप तू खा ले तेरे को जितना खाना है, तो मेरा खाना खाने का मन ही नहीं करता था। बट हाँ, अब मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू करे तो मुझे ये था कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊं और नई नई चीजें दिखाऊं, नए नए कैफेज दिखाऊं। तो हाँ, उस चक्कर में भी मैं थोड़ा थोड़ा खाने लग गई थी बाहर का। बट हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव टू कम बैक ऑन माई रूटीन, क्योंकि अब मुझे भी बहुत अनहेल्दी फील हो रहा है। मोटापा छोड़ दो, लाइक मोटा हूँ, मोटे पतले ये सब छोड़ दो, बट अदरवाइज आपको खुद भी ना पता चल जाता है कि बॉडी बहुत हैवी लग रही है या फिर उठने का मन नहीं कर रहा या अच्छा नहीं लग रहा। तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे देती है, साइन दे देती है, एंड अब वो मुझे साइन मिल रहे हैं ऑफकोर्स। तो वापस से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफकोर्स स्टार्ट करूंगी, पर इस बार मैं कोई चैलेंज नहीं ले रही, या फिर ये नहीं है कि मेरा डे 1 पे वेट इतना था, डे 2 पे इतना है, मैं वो नहीं कर रही हूँ। बट आपको डेली व्लॉग्स में मैं जो भी करूंगी, वर्कआउट, डाइट, जो भी करूंगी वो मैं दिखाती रहूंगी। तो ये मेरी कहानी है। अब इसके बाद मुझे आप लोगों से माफी मांगनी है, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को ना एक चीज रियलाइज नहीं हुई कि मेरा चैनल ना वेट लॉस से रिलेटेड ही बन गया है।
मतलब मैंने एक्चुअली शुरू वेट लॉस से सिर्फ नहीं किया था, बट वो लोगों को मेरा जो वेट लॉस जर्नी है, क्योंकि रॉ होती है, रियल होती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। बट मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि कैसे वो सिर्फ वेट लॉस से रिलेटेड हो गया, क्योंकि अगर मैं वेट लॉस ना करके कुछ और डालती हूँ ना, तो मुझे उसपे सिर्फ एक ही कमेंट आ रहा होता है कि तू तो पतली हो रही थी, तू तो मोटी है, तू फिर मोटी हो गई, पतला नहीं होना तूने। एंड ये चीज मैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले रही थी कि यार मैं कुछ भी कर रही हूँ, मतलब सिर्फ लोग मुझे मेरे वेट की वजह से ही जज कर रहे हैं अब, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया था। पहले तो यार मैं पहले मोटी थी, तब भी वीडियोस बनाती थी और तब भी प्यार मिलता था, बट फिर बीच में जब वेट लॉस हो गया ना, उसके बाद वो चीजें बदल गई। एंड वो मैं अपने ऊपर बहुत स्ट्रेस ले रही थी, मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो गया था कि यार अब मैं मोटी हो गई तो लोग कह रहे हैं तू मतलब मोटी रहेगी, ये है वो है। सो ये चीज मैंने रियलाइज नहीं करी कि आप लोगों ने इस चैनल को शायद सब्सक्राइब इसलिए किया था क्योंकि आप वेट लॉस जर्नी देखना चाहते थे, बट आई फेल्ड इन दैट। और मैं बार बार वही गलतियां कर रही हूँ। एंड आई अग्री कि आप लोगों को उस चीज का गुस्सा होगा, तो आई थिंक वो आप गुस्सा मेरे पे नहीं कर रहे हो, बट मेरी जो हैबिट्स हैं, जो मेरी गंदी बातें हैं, उन पे कर रहे हो। तो जितने भी लोग गलत कमेंट भी करते हैं ना, उनको भी थैंक यू, बिकॉज आई नो आप मेरी शायद केयर करके मुझे डांट रहे हो। मैं इसके अलावा और क्या ही बोलूं, क्योंकि काफी गंदे गंदे और गुस्से में कमेंट्स आ रहे होते हैं लोगों के कई बार, बट हाँ 99% अच्छे भी लोग लिखते हैं। सो हाँ, मतलब मैं यही बोलूंगी कि आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैंने नहीं रियलाइज किया कि मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी को और सीरियसली लेना है, खुद के लिए नहीं, बट जो मेरे को देख रहे हैं उन लोगों के लिए। और जो भी चल रहा होगा लाइफ में मैं ओपनली बता दूंगी आपको। एंड आई एम ऑल रेडी होपफुली, क्योंकि अब मैंने जेन्युइनली बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है। अब मैं संतुष्ट हो गई हूँ बाहर का खा के, अपने साथ जंग लड़के या वॉट एवर। अब मुझे जेन्युइनली अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, बिकॉज प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और मोटापे से काफी सारी चीजें और बढ़ेंगी। एंड ऑनेस्टली मेरी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी कुछ ज्यादा ऐसे जेनेटिकली हेल्दी नहीं है। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं ही, तो मुझे अभी से अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा फॉर फ्यूचर। सो यस, काफी सारी बातें मैंने इधर उधर कर करके, मुझे भी पता नहीं मैंने इस वीडियो में क्या बोला है भाई। मतलब मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ अंदर से। बस मुझे बातें करनी थी आप लोगों से और ये बताना था दैट आई एम सॉरी, क्योंकि हाँ मेरे से गलती हुई है। मैंने नहीं रियलाइज किया कि ये सिर्फ मैं अकेले वेट लॉस जर्नी पे नहीं हूँ, काफी लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं और मुझे उनको लेट डाउन नहीं करना। और काफी लोग अच्छा भी बोलते हैं कि इट्स ओके, टेक योर टाइम, हम यहीं पे हैं, वेट कर रहे हैं, अच्छे से रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर हाँ, मैं थक गई हूँ, मैं ऑनेस्टली थक गई हूँ। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन मैं अपनी वेट लॉस जर्नी और अपने यूट्यूब चैनल को नहीं खराब कर सकती। तो मैं वापस से ट्रैक पे आने वाली हूँ। जो भी चल रहा है अभी मुझे रोने का मन कर रहा है, पर मैं रोऊंगी नहीं। नो 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 जो मेरी फनी साइड है ना, मैं वही दिखाना चाहती हूँ वीडियोस में, जो कि आई थिंक काफी टाइम से गुम हो गई है। लाइक मुझे भी ऐसे लग रहा होता है कि मैं वाइब नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग करते हुए। तो मैं कोशिश करूंगी कि वापस से आपको एंटरटेन भी करूँ और अपनी भी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करूँ। अगेन जो भी कर रही होंगी वो डेली दिखा दूंगी, बट ऐसे चैलेंज नहीं ले रही हूँ कोई भी, क्योंकि पहले मैं भी खुद पे विश्वास गेन कर लूं कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और यार पहले भी तो किया था, अगर पहले करा था तो अभी भी हो जाएगा, यही सोच के मैं अब दोबारा से स्टार्ट करूंगी। और अगर कोई नेगेटिव कमेंट इस वीडियो के नीचे भी करने वाला है तो भाई थोड़ा सा सोच समझ के करना, बिकॉज स्क्रीन के जो पीछे है वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उससे भी गलतियां होती है। वो भी कमेंट पढ़ के थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है कभी कभी। ऑल्दो आई नो कि जब आप स्क्रीन पे होते हो, चाहे एक्टर है, चाहे यूट्यूबर है, चाहे जो भी है, तो यू शुड हैव थिक स्किन। और मेरी तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत थिक है स्किन, तो मैं कोशिश करूंगी कि उन कमेंट्स को अवॉइड ही करूं। और मैं करने लग गई हूँ सच में, मैं उनको हार्ट ही दे देती हूँ या मुझे हंसी आ जाती है। बट ठीक है, आई अग्री कि वो गुस्सा है क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं करती हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी, तो उस चीज का गुस्सा है लोगों को, इसी वजह से मुझे वो ऐसे कहते हैं। बट जब मैं वापस से ट्रैक पे आ जाऊंगी तो सारे प्यार वाले कमेंट ही करेंगे। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ तो बातें मिस कर दी हैं, पर कोई बात नहीं। अभी जितना मेरे दिमाग में मुझे याद आया मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। बहुत ही रॉ और बहुत ही सच्चाई के साथ बताया है। प्लीज जज मत करना किसी भी चीज पे, प्लीज। आई होप आपको ये चिट चैट पसंद आया हो, और ऐसे ही मैं आगे और व्लॉग्स में आपके साथ चिट चैट करती रहूंगी दोस्तों। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो वी आर 81K सब्सक्राइबर्स, 81,000 हो गए। थैंक यू सो मच। जल्दी से 100K करवा दो। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों। यही है एक यूट्यूबर की लाइफ। मन एकदम भरा हुआ है, आंसू टपकने वाला है, लेकिन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा। यू सी, ये वाली फनी साइड मुझे व्लॉग्स में लानी है और आपको एंटरटेन करना है, दैट्स इट। डेली व्लॉग्स के लिए तैयार हो जाओ। होपफुली डेली होंगे, नहीं तो हफ्ते में 3-4 व्लॉग्स तो आने ही वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में छोड़ देना, अगली वीडियो में आंसर कर दूंगी। अब आपसे मिलूंगी बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करती रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।